हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सेकंड, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सेकंड, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 के हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ हमें क्वेश्चन फर्स्ट में स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो चलिए इसे हम कंसीडर करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू c। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू y प्लस एक्स का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और इक्वल टू c, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 रूट y प्लस एक्स और यहाँ पे भी 1/2 रूट y माइनस एक्स है। तो सपोज हम दोनों साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा। तो हमारे पास रहेगा 1/रूट ऑफ y प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 1/रूट ऑफ y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स, फिर प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। सपोज इस टर्म के साथ इस टर्म को लेते हैं और डी वाई डी एक्स को हम बाहर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स और इनटू आउटसाइड द ब्रैकेट हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इन टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स। इन दोनों टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। अब इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स अपॉन हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल होगा। या फिर आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ले सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये टर्म हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स, फिर डिवाइडेड बाय, ये टर्म डिवाइडेड बाय रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स, ध्यान दीजिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स। Now dy by dx equals to square root of y plus x minus square root of y minus x upon square root of y minus x into square root of y plus x into
यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन हमारे पास रहेगा, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। ठीक है, हमें देखिए क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे सपोज अगर हमने इस टर्म का रैशनलाइजेशन लिया, मतलब इस टर्म के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स, इस टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन शॉर्ट इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स, ये इस टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, उससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो उसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। ठीक है ना, क्या है हमारे पास, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। तो ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। तो नहीं, ये टर्म, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन सपोज यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये टर्म जो है इस टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इस टर्म का साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ से माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ये टर्म इस टर्म के जैसा बनेगा। ओके, चलिए मैं लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू यहाँ मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया। नाउ इन द डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये a प्लस बी जैसा और ये a माइनस बी जैसा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा इस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स का स्क्वायर सिंपली वाई माइनस एक्स माइनस इसका स्क्वायर मतलब माइनस वाई माइनस एक्स होगा। माइनस से y प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, अब ये जो y है ये y इस y के साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखिए रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर बनेगा, मतलब इस टर्म का स्क्वायर। तो इस टर्म का स्क्वायर क्या रहेगा, वाई प्लस एक्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब y माइनस एक्स, इस प्रकार से, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए कितना मिलेगा हमें, हियर माइनस 2x। ओके, अब यहाँ का प्लस x इस माइनस x के साथ कैंसल होगा, y प्लस y इट विल बी 2y, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल होगा, y प्लस y 2y होगा, 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिंपली x। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर हम यहाँ पे सेपरेट लेते हैं, देयरफॉर देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, अगर डिनोमिनेटर सेपरेट लेते हैं तो यहाँ मिलेगा y अपॉन एक्स माइनस इसका डिनोमिनेटर x लेके उसे अगर स्क्वायर रूट में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बनेगा, उसे अगर स्क्वायर रूट में लेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और फिर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना आप, स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो स्क्वायर रूट में हमें मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे -1, और यही हमें प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमें x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लुक हियर, यहाँ पे हम इसे अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो x कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, x कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इट विल बी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इस स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी उसका डेरिवेटिव, मतलब ये मिलेगा -2y dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें 1 मिलेगा। ओके, प्लस अब उसी प्रकार से इस टर्म का डेरिवेटिव लेते समय प्रोडक्ट यूज करना है y कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट विल बी ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x प्लस अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ का टर्म रहेगा -xy dy बाई डी एक्स। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसके साथ हम इस टर्म को लेंगे। पहले हम इस टर्म को लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसके साथ टर्म रहेगा -xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगर इस टर्म को ये माइनस वाला टर्म है, इस टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा xy अपॉन, देखिए क्या रहे, xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, सपोज ये -xy अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे ट्रांसफर किया हमने, फिर यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इस टर्म से इस टर्म डिवाइड इसको बाहर लेते हैं और इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डिवाइड इस बाहर लिए बाद क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ में मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी उसी प्रकार का टर्म रहेगा एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए ये टर्म इधर हमें, अगर ये टर्म को इधर ट्रांसफर करते हो तो डिवीजन में चला जाएगा, इसका मतलब देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास देखिए किस प्रकार का टर्म रहेगा। यहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, अगर यहाँ से माइनस साइन को बाहर लिया तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस होगा। इसे लिखते समय सिर्फ इस प्रकार से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई अपॉन, ध्यान दीजिए, अपॉन ये टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय ये टर्म रहेगा, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ले सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है उसके बदले में हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब देखिए ये वाला जो टर्म है और ये माइनस साइन हम लिखना भूल गए, यहाँ पे ये माइनस साइन है यहाँ का,
तो ये वाला टर्म जो है, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। देखिए हमारे पास क्या बचेगा फिर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये माइनस साइन, ओके। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दोनों टर्म को स्क्वायर रूट में मर्ज करते हैं एक साथ, तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ओके। हेंस प्रूव्ड। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें प्रूव करना था माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें x इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ओके। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। देखिए हम इसे लिख सकते हैं x साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। इन शॉर्ट हमने क्या किया, इस टर्म को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास x इक्वल्स टू रहेगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब कॉस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई कॉट वाई है, कॉट ऑफ ए प्लस वाई मिलेगा, तो x इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ, फिर यहाँ पे कॉट ऑफ ए प्लस वाई। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, माइनस साइन ए इंटू कॉट ऑफ ए प्लस वाई का डेरिवेटिव इट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। ये हुआ आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन a प्लस वाई है, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगा। नाउ 1 इक्वल टू, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ओके। साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई इंटू ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई इक्वल्स टू रहेगा साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस साइन वाई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। देखिए साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए और इक्वल टू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या प्रूव करना था, हमें बस इस टर्म को इस प्रकार से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव। बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है, ओके। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से सब क्वेश्चन फोर्थ हमें सॉल्व करना है। देखिए सब क्वेश्चन फोर्थ में हमें दिया है साइन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। इसका मतलब ध्यान दीजिए साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा, सिंपली एक्स। अब अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन रूल यूज़ करना है। यहाँ पे हम साइन ऑफ ए प्लस वाई को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, इट विल बी कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई को कांस्टेंट रखना है इनटू साइन ऑफ ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, इट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस वाई इनटू रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बनेगा। इस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई को ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई, ओके, इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई आउटसाइड द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को हम बाहर ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे डी वाई बाई एक्स प्रेजेंट है, वहाँ पे भी डी वाई बाई एक्स प्रेजेंट है, तो ये रहेगा इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला हमें मिल रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इट विल बी साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ ए प्लस वाई
माइनस वाई। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देखिए ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। व्हाट इज ए प्लस वाई, व्हाट इज बी वाई। तो ये रहेगा साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। समझ में आया ना आपके? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब वाई वाई कैंसिल होगा तो हमारे पास रहेगा साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अभी साइन ए को ट्रांसफर करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे शो करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिफ्थ में यहाँ पे हमें दिया है x इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो ये यहाँ मिलेगा हमें लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, मतलब x अपॉन वाई इंटू लॉग ई होगा। ठीक है, और लॉग ई का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब लॉग x इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, सिंस लॉग ऑफ ई का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, अब इस टर्म को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, y log x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली x। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, इस प्रकार से प्रूव करना है। तो इसे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। y कांस्टेंट लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा। तो ये रहेगा y अपॉन एक्स। ओके, इस y अपॉन x को ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, तो देखिए क्या मिलेगा, log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इस x से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई अपॉन एक्स होगा, और log x को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए x से 1 को मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई अपॉन क्या है x, और इस log x को ट्रांसफ़र करते हैं तो x माइनस वाई अपॉन क्या मिलेगा हमें, log x log x। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल इसका सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसा दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू माइनस 3 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए हमें पता है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये पता है हमें। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स रेस टू माइनस 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू शो करना है तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअली क्या हो रहा है, इस प्रकार से डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और रेस टू यहाँ पे रहेगा माइनस 1। नाउ डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इट विल बी डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स रेस टू माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। हमने क्या अप्लाई किया, चेन रूल। ओके, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं CR, हमने चेन रूल अप्लाई किया है। नाउ डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स रेस टू माइनस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहेगा, माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू माइनस 2। ओके,
और फिर इस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, देखिए आउटर फंक्शन, अब ये इनर फंक्शन dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dy को हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हमने फर्स्ट कहा तो dx अपॉन dy का वैल्यू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ओके, बाय फर्स्ट या फिर यूजिंग फर्स्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये रहेगा d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू, ये हमारे पास रहेगा dy बाई डी एक्स रेस टू -2 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ये dy बाई डी एक्स रेस टू -1 होगा। 1 अपॉन dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स रेस टू -1, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर इसे अगर सेकंड कहते हैं तो डायरेक्टली dx अपॉन dy का वैल्यू dy बाई डी एक्स रेस टू -1, ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। इसे अगर फर्स्ट हमने कहा, ठीक है ना, तो यहीं पे बाय फर्स्ट, चाहे तो आप इसे फर्स्ट कहो, ठीक है। तो एक स्टेप आपका यहाँ पे बचेगा, किस प्रकार का, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिखेंगे हम, ओके। ये स्टेप जो है, ये स्टेप फिर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए ये dx अपॉन dy का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स रेस टू -1, और यहाँ लिखेंगे बाय फर्स्ट या फिर यूजिंग फर्स्ट। अब देखिए क्या मिलेगा फिर, ये dy बाई डी एक्स रेस टू -2 और ये dy बाई डी एक्स रेस टू -1, दोनों बेसेस, दोनों प्लेसेस का बेस सेम है, तो इंडेक्स का सम होगा प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये रहेगा d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे dy बाई डी एक्स रेस टू -2 इंटू dy बाई डी एक्स रेस टू -1, मतलब dy बाई डी एक्स रेस टू यहाँ मिलेगा हमें -3, ओके। और इंटू ये वाला टर्म क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे चाहे तो आप पूरा लिखिए, हमने क्या यूज़ किया है, चेन रूल, और यहाँ पे बाय फर्स्ट की जगह मैं लिखता हूँ यूजिंग फर्स्ट, ये और थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ये हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड, ध्यान दीजिए, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को देखे बाद आप प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।